अब आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स में हूँ आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए इस वक्त हम जो है सुपौल में कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। ये लोग अभी एसपी साहब से मिलकर के आए हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के रहने वाले हैं। इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है पंचायत में, और कोई इन लोगों को पुलिस की जो है नाम लेकर के धमकी देते हैं, झूठा FIR कराते हैं और झूठा नोटिस भेजते हैं। हमारे साथ पीड़ित लोग हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की मदद के लिए राजद का एक सच्चा पक्का सिपाही विद्याभूषण सब इंजीनियर साहब मौजूद है, जिन्होंने इन लोगों की बहुत बड़ी मदद किया है, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर इन लोगों के साथ में क्या कुछ घटनाक्रम पेश आ रही है। क्या नाम आपका? इंजीनियर कामरान निजामी। हाँ, कामरान निजामी साहब, बताइए क्या कुछ हो रहा है आप लोग के साथ में? मामला यह है कि हमारे जदिया थाना अंतर्गत बघेली पंचायत पड़ता है जी। लोकसभा चुनाव के दौरान एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ था दर्ज। उसमें एक वहाँ का पंचायत समिति सदस्य है, नामजद वो हुआ और 150 लोग अन्य हैं। अब वो पंचायत समिति सदस्य जो है थाना का नाम लेकर के लोगों को डरा धमका करके कि आपका नाम है 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो, थाना से नाम चढ़ जाएगा। यह तो उन लोगों ने लगभग 19-20 लोगों से उसने लिया अभी तक। अच्छा। थाना के नाम पर। कल से एक थाना के नाम पर एक फेक नोटिस वहां के चौकीदार के माध्यम से ये नोटिस दिया जा रहा है, जारी कराया गया है। सब लोगों के बीच दिया गया, लगभग 100 लोगों के आसपास इसमें मिला है सभी लोगों को। इसी मामला को लेकर के हम लोग वहाँ पुष्टि किए तो मालूम चला कि ये फेक नोटिस है। एसपी साहब के पास आए थे कि इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को पैसे का दिया जा रहा है, हानि किया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। जो मजदूर क्लास लोग जो अभी यहाँ नहीं है, चुनाव के दौरान भी यहाँ नहीं थे, उन लोगों का भी नाम से ये फेक नोटिस जारी किया गया है। कैसे पता चला आप लोग को फेक नोटिस है ये? क्योंकि इसमें जो है न थाना का साइन है न मोहर है। इसी बिना पर हम लोगों को संदेह हुआ। थाना से भी हमने वेरीफाई किया। अच्छा। और उसके बाद थाना प्रभारी का कॉल नहीं लगा, अन्य अधिकारी से वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा कि ये फेक नोटिस है। तो इसी मामले को लेकर के एसपी साहब से आप लोग मिले, एसपी साहब ने क्या आश्वासन? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर अविलंब कार्रवाई होगी। उन्होंने फौरन वहाँ के थाना अध्यक्ष से भी बात की है। अच्छा। अगर इस तरह कोई फ्रॉड किया है या कर रहा है तो उस पर फौरन कार्रवाई हो। ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। यही मामला हो रहा है? बिल्कुल यही मामला, यही मामला हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है क्या? बिल्कुल यही हो रहा है। इतने दिनों से आप लोग कहाँ थे, क्यों सो रहे थे? हम लोग को कल नोटिस मिला है, जब भी हम लोग जागरूक हुए आज हम लोग एसपी साहब के पास आए। ठगे गए आप लोग इससे? बहुत पैसे ठगे, 3-3 हजार 4-4 हजार के नाम पर ठगे जा रहे हैं। कितने लोगों से तकरीबन अभी तक 2700 लोगों से ठगा गया है। इसका जो मैन मुजरिम है वो कौन है जो आप लोग के साथ? पंचायत समिति है। अच्छा, क्या नाम जी? अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान है जी। वही आप लोग को मतलब इस तरह से करते हैं आप लोग? जी 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 जी। इंजीनियर साहब, आप राजद के सिपाही हैं, आप इन लोगों को सुने हैं, क्या कुछ आपके नॉलेज में आया है? अभी हमारे मित्र कामरान जी हमको बताए कि इस तरह का मामला हमारे पंचायत में आया है। हम लोग गए एसपी साहब से मिल करके उनसे दरख्वास्त किए। वो अपने स्तर से तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए छानबीन किए, जिसमें पाया गया कि जो भी नोटिस है यह सब फेक नोटिस है। फर्जीवाड़ा करके लोगों से 1,500, 2,000, 5,000 रुपया वसूली किया जा रहा है। 150 लोगों का अज्ञात है। अगर 5,000 रुपया एक आदमी से लिया जा रहा है तो 150 लोगों से अगर 5,000 मल्टीपल 150 करते हैं तो 7.5 लाख रुपये का मामला आता है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गांव समाज के जो गरीब गुरुआ हैं, जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्तर से उनकी मदद करे, न कि उनको हानि पहुंचाए। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि इन लोगों को मोहरा बना करके इन लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। एसपी साहब के संज्ञान में गया है सारा मामला। एसपी साहब खुद बोले हैं कि हम अपने स्तर से मॉनिटरिंग करके और जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई इंसाफ मिलेगा जरूर। आप परेशान तो नहीं करेंगे? जी नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छा। जी, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ। पंचायत समिति, वर्तमान में पंचायत समिति बघेली से, बघेली पंचायत के ना? जी जी। अब्दुल रहमान साहब, ये जो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके की बात को रखने का हमें मौका दिए। शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब, आप पे जो आरोप लग रहा है कि आपने जो है अपने इलाके में 15-20 आदमी को फर्जी नोटिस भिजवाया और उसके बाद जो है आपने उनसे 5-6 हज़ार रुपये करके मांगे नाम छटवाने के नाम पे, इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, बताया जाए कुछ। नहीं, देखिए, ये जो आरोप है ये बेबुनियाद आरोप है, ये झूठा आरोप है, समझे ना। ये एक राजनीतिक के तहत जो है गुमराह करने का साजिश है, समझे ना। जिस तरीके की नोटिस की बात की जा रही है उस तरीका नोटिस
आपके चैनल के माध्यम से मैं भी दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास भी प्राप्त आपको भी नोटिस आया है? जी जी, मेरे पास भी प्राप्त। कैमरामैन जूम करो जरा, वही नोटिस, फर्जी नोटिस आपको भी आया जी है? जी, मेरे पास। किसने दिया ये आपको? ये थाना से चौकीदार साहब ने दिए थे। उन लोगों को भी चौकीदार साहब ने दिए हैं? जी जी, सभी को चौकीदार साहब ने दिए थे। थाना के चौकीदार साहब ने दिए हैं? जी जी, बिल्कुल। तो इस नोटिस को फर्जी माना जा रहा है, आखिर किस वजह से, क्यों, मतलब क्या है? देखिए, एक्चुअली में हुआ था क्या, ये 15 अप्रैल को एक रात में सभी ग्रामीण लोग बैठ करके एक मस्जिद के लेकर के एक बैठक रखी गई थी। उसमें आचार संहिता लागू था। उसमें जो है जो कुछ व्यक्ति जो गाँव के डीएम साहब को कॉल करके वीडियो भेज दिए, और भेजने के बाद जो वहाँ एसडीओ साहब पहुँच गए, उन्होंने देखे कि तकरीबन 100 के नम आदमी थे। तो उसमें एक एफआईआर लॉन्च हुआ जो कि मेरे नाम से हुआ, और मैंने अपने एक व्यक्तिगत अपने ऊपर ले करके कि किसी ग्रामीण को इसमें ना करा जाए, क्योंकि बहुत ऐसे ग्रामीण है कि जो आचार संहिता का मालूम नहीं है। अच्छा, बैठक में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ एफआईआर आप अपने ऊपर करवाए? अपने ऊपर करवा लिए, और किसी के ऊपर नहीं करवाया? नहीं, किसी के ऊपर नहीं करवाया। हाँ। कुछ बदनाम करने के लिए जो कुछ आदमी जो है वहाँ पे नाम पहुँचा दिया गया थाना में, 10-12 आदमी का। जी जी जी, कि उनपे भी एफआईआर हो, उनका भी नाम हो। अज्ञात में 150 आदमी का अज्ञात किया गया था। अच्छा। तो अज्ञात के तहत जो है ना 15-20 आदमी का नोटिस आया, जो कि नोटिस में देख रहे हैं ना मोहर है और न ये है। और जो आदमी हम पे ही आरोप लगा रहे हैं, ऐसा जो है, ये जो राजनीति के तहत जो ना फंसाया जा रहा है, एक्चुअली में है क्या, जो आदमी आज आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो एक कांग्रेस पार्टी के दल से हैं, और मैं भी एक MIM पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ जो है साजिश रचा जा रहा है कि बदनाम करने का, समझे ना। और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, वो एक पंचायत चुनाव नहीं जीत पाया, वो छातापुर विधानसभा जीतने की बात करता है, समझे ना। तो ये देखिए, ये सब जो है, जो भी है, ये झूठा बेबुनियाद आरोप है। आप गांव में किसी भी व्यक्ति से मेरी चरित्र के बारे में पूछ सकते हैं, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। आपको राजनीतिक के तहत बदनाम किया जा रहा है? बदनाम किया जा रहा है, बिल्कुल। आपने उन लोगों से पैसे नहीं मांगे? 5 जी नहीं, किसी एक रुपए की बात कर रहे हैं। अगर 1 रुपए भी साबित हो जाता, हम तो कह रहे आवेदन दिए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पैसा नहीं मांगा? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच में अगर दोषी है तो बिल्कुल हम इन चीज के कार्रवाई, जो सजा होगा वो मुझे मंजूर होगा। आपके खिलाफ जो है एसपी साहब को दरखास्त दिया गया है? जी, जी, आपने कहीं दरखास्त दिया? नहीं, हमने नहीं दी है, हम उसी दरखास्त को जांच करवाएंगे। अच्छा जी, अगर हम किसी से 1 रुपया लिए हैं, अगर वो उन्होंने कह दिया कि हाँ जी मेरे से लिए हैं पैसे, तो हम दोषी हैं। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है? जी नहीं, कोई रोल नहीं है। मैंने अपने ऊपर एफआईआर करवा चुका हूँ अपने ऊपर। अगर उसी दिन अगर हमको एफआईआर ग्रामीण पे कराना था, तो अपने बच करके दूसरे पे क्या कहते आरोपी बता। क्या कहना चाहेंगे सुपौल प्रशासन से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आदमी इस पे आरोप लगा रहे हैं, राजनीति के तहत हमें फंसाना चाह रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच करके जो उचित कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, ये अब्दुल रहमान साहब है, बघेली पंचायत के पंचायत समिति है। देखने से बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहे हैं और अच्छे इंसान मालूम हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर है। जिस आरोप को ये सीधे सीधे नकार रहे हैं, इल्ज़ाम को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो नोटिस उन लोगों के पास आया है, वही नोटिस मेरे पास भी आया है। जाहिर सी बात है, हमने भी देखा है, उसी तरह का नोटिस है। इनका ये कहना है कि इस नोटिस को भिजवाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमको भी ये नोटिस चौकीदार ने दिया। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने पैसे मांगने का जो आरोप लगाए हैं, ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम जांच के लिए तैयार है, हमने कभी किसी से कोई पैसे नहीं मांगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, सुपौल प्रशासन जब इसकी तहकीक करती है तो कौन सही साबित होता है और कौन गलत साबित होता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।